आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंच काव्या व्लॉग में। मैं हूं कंचन। तो फ्रेंड, मैं जल्दी से ये ऑरेंज कलर का प्यारा सा फ्रॉक वाला सूट पहन के तैयार हो रही हूँ, क्योंकि आज है मेरे भाई के बेबी बॉय आया है घर में, आप सभी को पता है। तो उसका है कुआं पूजन, क्योंकि बाबू को ना मूल आए थे, तो इसलिए 28 दिन का कुआं पूजन निकला था। तो इसलिए 28 दिन बाद ये कुआं पूजन हो रहा है, यानी कि भाई दूज से एक दिन छोड़ के उससे नेक्स्ट डे तो ये था। तो मैं रेडी हो रही हूँ और मेकअप के काफ़ी सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं फ्रेंड। तो जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं, क्योंकि ये स्कूल से आने के बाद का है। मैंने स्कूल को ऑफ नहीं लिया, क्योंकि जो कुआं पूजन होता है वो शाम का प्रोग्राम होता है, तो छुट्टी लेने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं ली। और बस अब मैं रेडी हो गई हूँ और फिर उसके बाद 5 बजे हम घर से यहाँ से निकल गए थे। मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी वो तो मैं व्लॉग में आपको दिखा ही चुकी हूँ, शॉपिंग व्लॉग में। तो उसके बाद जो मीठा वगैरह होता है वो लेना बाकी था। हमारे यहाँ बोलते हैं मीठा चगुना ले जाना बहुत ज़्यादा, मीठा चगुना ही बोलते हैं शायद, ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने वही यहाँ से ख़रीदा। और उसके बाद अब चौक पूरने की तैयारी हो गई थी, मतलब चौक पूरते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे दीदी बना रही थी, तो दीदी कह रही थी तू भी बैठ जा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बनाओ मैं बनाऊँ, एक ही बात है। और वैसे भी दीदी बड़ी हैं तो पहले हक उन्हीं का बनता है। तो मैंने बोला आप बनाओ, मैं खड़ी हूँ साइड में। चौक पूरने के बाद और कुछ जच्चा बच्चा गाने के बाद अब बारी आ गई थी रस्में स्टार्ट करने की। तो हमारे यहाँ जो छोटा देवर होता है वो भाभी का पल्ला पकड़कर बाहर तक ले जाता है, गेट तक। तो वही मेरा जो छोटा वाला भाई है वो ले जा रहा था। और इसके बाद ना उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो जो नेक मांगे वो इन्हें देना पड़ेगा। तो वो कुछ मांग रहा था गोल्ड का, कि मुझे तो गोल्ड का ही चाहिए, भतीजा आया है। तो सब ऐसे कहते नहीं पैसे ले लो, ये ले लो। तो फिर वो नहीं माना, तब फिर भाई को बुलाया और फिर बात कराई कि भाई ठीक है, जो तू बोल रहा है वही कर देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तू ये पकड़ ले। तो चेतन ने भी खूब अपनी शैतानियाँ दिखाई और उसके बाद फाइनली भाई और भाभी मान गए उसके गिफ्ट के लिए। और फिर जो उसको गिफ्ट मिलना था वही मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पूजा की जो थाली होती है और जो जच्चा बच्चा की नज़र उतारने की थाली होती है वो भी हमने रेडी कर ली थी। तो बस वो रेडी करने के बाद और अब हम पूजा के लिए यहाँ पे निकलेंगे। बस फिर थोड़ा नाचने गाने और इन्जॉय करने के बाद हम निकल गए मंदिर के लिए, क्योंकि अब जो कुआं पूजन है वो वहीं पे होगा। क्योंकि अब देखिए दिल्ली में तो कुआं कहीं मिलने से रहा, तो जो मंदिर का नल है उसे ही कुआं मान के वहीं पे कुआं पूजन किया जाता है हमारे यहाँ पे। तो देखिए कितनी सारी लेडीज़ थी, ऐसा लग रहा था पूरा मतलब क्या ही बोलूँ, पूरा एरिया उठ के आ गया है। तो क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं तो हमारे समाज के सारे लोग यहीं आसपास रहते हैं, इस वजह से अगर छोटा सा भी फंक्शन होता है तो उसकी रौनक बहुत ज़्यादा होती है। तो मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, हम लोग जल्दी से मंदिर आ गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अभी मैं ना आपको अंदर से मंदिर भी दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर लगता है मंदिर अंदर से। तो ये देखिए, ये जो नल है इसको कुआं मान के ना यहीं पे कुआं पूजन किया जाता है। तो मम्मी और दीदी वगैरह सब लोग समझा रहे थे कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो बस वहीं पे ये सारी रस्में हो रही थी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक ये कुआं पूजन ना 2 बार होता है, एक तो अभी बच्चा होने पे, बेटा होने पे, और दूसरा जब बेटे की शादी होती है तब। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे में माना जाता है।
तो बस यहाँ पे यही हो रही है। ये हमारी बड़ी वाली भाभी हैं कविता भाभी, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। और बस यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा मंदिर दिखा देती हूँ। ये यहाँ की पूजा करने के बाद और थोड़ा डांस वगैरह करने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ चल दिए थे। और फिर आगे की तरफ चलने के बाद हम घर पे आ गए थे। और घर पे आने के बाद ना हमारे यहाँ पे चौखट पूजन होता है, तो वही भाभी यहाँ पे कर रही है। चौखट पूजने के बाद ही भाभी घर में एंट्री करेंगी। तो बस यहाँ पे वही हो रहा था। और भाभी सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये पीलिया उन पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे जो भाभी की बहनें वगैरह हैं और उनकी ताई मौसी वगैरह है वो खड़ी थी, क्योंकि जो भी भाभी के घर से आया था वो इसी टाइम पे दिया जाता है। वैसे सबके यहाँ की अलग अलग रस्में होती हैं। मेरे यहाँ कुछ और है, मम्मी के यहाँ कुछ और है और भाभी के यहाँ कुछ और है। तो यहाँ पे अभी सभी लेडीज़ें थी तो अभी दे दिया, तो फिर ये है कि सब लोग देख भी लेते हैं। तो ये सब भाभी के यहाँ से आया था जो आप देख पा रहे हैं। ये गोल्ड और चांदी का था। बाकी कपड़े वगैरह तो बहुत ही आए थे। उनके भाई वगैरह भी बहुत ही सुंदर चीज़ें बाबू के लिए लेकर आए थे। और जो भी उनके ताई मौसी सब बहनें वगैरह होती तो बहुत कुछ भाभी के यहाँ से आया था और सभी कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा भी था। तो बस यहाँ पे वही सब यहाँ पे दे रहे हैं। और उसके बाद ना हमने भी, जो मम्मी ने ना लेडी से जितनी भी आई थी उनको टिफ़िन गिफ्ट करे थे। टिफ़िन में ही घुघरी और चने डाल के हमारे यहाँ दिए जाते हैं उबाल के। तो आपके यहाँ क्या बांटा जाता है बेबी बॉय होने पे मुझे बताना। हमारे यहाँ तो गेहूँ और चने को उबाल कर और उसको घुघरी बोलते हैं, उसको बांटा जाता है। तो मम्मी ने टिफ़िन भर के वही बांटे थे। और ये देखिए बाबू का कपड़ों का प्यारा सा सेट था जो कि मेरी भाभी के भैया लाए थे। तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी आई थी भाभी के यहाँ से भी। मेरे यहाँ से, हमारे यहाँ से जो गया था वो तो आप पहले वीडियो में देख ही चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में मैंने वो नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ ये सातिया चिपकाया जाता है और ये 2 ही टाइम पे चिपकाया जाता है। एक तो लड़के की शादी होती है तब बहनें और बुआ लाती हैं, और दूसरा जब घर में बेटा पैदा होता है तब। तो ये जो चौखट पे छापे और बांदरवाल हमने लगा दी थी। हम 3 लाए थे, मम्मी के, मौसी के और भाभी के रूम के लिए अलग अलग। तो छापे मैंने सब तरफ लगाई दिए थे। छापे मतलब सातिया जो आपने पिक्चर सी देखी वो, और उसके बाद बांदरवाल भी हमने लगा दी थी। सो फ्रेंड, कुछ इस तरह से हमारे यहाँ कुआं पूजन होता है जो कि मैंने आज इस व्लॉग में आपको दिखाया। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।